हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे 50 से आगे 70 से आगे क्वेश्चन। 71 तक मैंने आपको करा दिया था और ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें सभी पार्ट्स हैं आपका, सिर्फ ना केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, जबकि आपका बायो और जो ह्यूमन साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो भी हैं। क्योंकि हमारे पेपर में जनरल साइंस आएगी तो ह्यूमन साइंस से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आएंगी, लाइक एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया हमारा, और जो हमारा किंगडम है प्लांट किंगडम हो गया उससे रिलेटेड, या फिर जो हमारा क्या कहते हैं एनिमल किंगडम हो गया, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और कुछ मिसलेनियस पार्ट होते हैं लाइक दैट कि भाई डिजीज़ हो गई, और फिर हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। तो आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्लीज़ ये PYQs हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है? एक होता है सुजाक जिसे ग्नोरिया बोलते हैं, एक जुकाम है, एक मलेरिया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जीवाणु बैक्टीरिया से पूछा है, जुकाम है ना हमारा वायरल होता है, वायरस से होने वाला होता है, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ होता है, तो बचा क्या? सुजाक हो गया, जिसे ग्नोरिया भी कहते हैं। तो इस रोग का जो कारक होता है वो नाइसेरिया गोनोराई बोलेंगे, और ये एक टचेबल रोग है, संक्रामक है भाई, जो रोगी के साथ अगर संभोग या मैथुन करने से फैलता है। इस रोग से स्त्रियां बांझ हो जाती है, ध्यान रखिएगा। सुजाग या गोनोरिया जो रोग है ये एक क्या है, हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर मतलब भाई इंटीमेशन होता है, फिजिकल इंटीमेशन उस मेल का फीमेल के साथ, तो वो भी बांझ हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। चेचक होने का कारण है, चेचक एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होने वाली है, तो बैरियोला वायरस से होती है। चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। इस रोग में शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, और ये एक टचेबल रोग है, अगर एक को हो गया दूसरे को हो सकता है, तो रोगी को अलग से रखते हैं। चेचक हो गया भाई, खसरा हो गया, माता हो गई, ये वही है स्मॉल पॉक्स वाली। निम्न में से कौन से पादप से कुनैन मिलता है? तो हम सभी को पता है सिनकोना से मिलता है। मलेरिया की टैबलेट्स होती हैं, मतलब कुनैना जो हमारा सिनकोना पेड़ है उससे कुनैन मिलती है, जो एक मलेरिया डिजीज़ को ख़त्म करती है, तो ये वही है। और ये औषधि सिनकोना नामक पादप की छाल से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा कुनैन जो है वो हमें सिनकोना पेड़ की छाल से मिलता है। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? ये चीड़, पाइन का वृक्ष होता है। पाइन या चीड़ के पेड़ों को छेदने पर जो दर होता है उसे छानने और परिष्कृत करने पर तारपीन का तेल होता है। ये बेसिकली आपके जो हिल स्टेशन है वहाँ पर लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं वो चीड़ के ही पेड़ होते हैं। निम्न में से यौगिक में उच्चतर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो ये होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम पढ़ के भी आए थे, एक है क्लोरोफॉर्म, एक है आपका एथेनॉल, एक है आपका मैथेन। तो इसमें से जो ज़्यादा बॉइलिंग होगा वो होगा CH3COOH। इसमें क्या होता है कि एसिटिक अम्ल का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और अनएरोबिक बोलो तो वो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन होता है, एरोबिक है, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत की ऋणात्मकता होती है। फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा इसी का होता है, तो ध्यान रखिए, जिसके कारण आबंध जो बॉन्ड होते हैं वो मजबूत बन जाते हैं और कवंथनांक ज़्यादा हो जाता है। एसिटिक अम्ल के अगर यहाँ पे बात करें कवंथनांक की, तो 118.1 डिग्री सेल्सियस है। मीथेन यहाँ पर -161.5 डिग्री सेल्सियस है। एथेनॉल आपका 78.37 है, और क्लोरोफॉर्म आपका सबसे नीचे है 61.2। क्लोरोफॉर्म का यूज़ जो है वो बेहोश करने के लिए भी आपने कई टीवीज मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, किसी को बेहोश करना है थोड़ी देर के लिए तो वो क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं। बाकी एसिटिक अम्ल इसका ज़्यादा है बॉइलिंग, तो यहाँ पर 118.1 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निष्कासन मानव के लिए हानिकारक है? मानव के लिए हानिकारक की मैं बात करूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि ये अंदर जाती है और ये ब्लॉक कर देती है सिस्टम को। कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पॉल्यूटेंट है, ध्यान रखिएगा। एयर में जो हमारी हवा में जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सल्फर हो गया, नाइट्रेट हो गया, तो ये सारे भी क्या हैं, ये हाईली पोल्यूटेड होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे उच्च माना जाता है, मानव शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये अंदर जाएगा और खून में आपके हीमोग्लोबिन के साथ प्रोसेस करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर रक्त को रोक देगा। मतलब आपकी बॉडी में जो रक्त है उसका संचार नहीं हो पाएगा, और इससे व्यक्ति में मृत्यु भी हो सकती है। शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि का, ये आपका बुखार के बारे में बोला है, एंटीपायरेटिक ज्वारनाशी। तो शरीर के तापक्रम को कम करने के लिए जो हमें एंटीपायरेटिक यूज़ करते हैं वो हमारे शरीर, देखो 37 हमारा स्टैंडर्ड सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और आपको पता है 98 फ़ारेनहाइट जो हमारा पारा होता है वो फ़ारेनहाइट पे काम करता है। इसीलिए 98 से ऊपर 100 के आसपास अगर बुखार आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा बुखार है, वही वाली चीज़ें हैं। तो ये एंटीपायरेटिक ज्वारनाशी होता है, बुखार को ख़त्म करने वाला है, शरीर के तापमान को कम करने वाला। बुखार में हमारा ताप ज़्यादा होता है, शरीर का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा होता है? देखो आप पढ़ के आए थे, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हैजा हो गया,
गया कॉन्टेमिनेटेड जो पानी होता है, प्रदूषित पानी से होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ डिजीज़ है और ट्यूबरक्लोसिस आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये विषाणु से पूछा है तो चेचक है। विषाणु से याद रखिएगा, विषाणु से मोस्टली जो रोग होते हैं वो सारे संक्रामक रोग होते हैं। तो स्मॉल पॉक्स कह लो या चेचक कह लो, ये एक वायरल डिजीज़ है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ है। और हैजा हो गया, टीबी हो गया, ये जीवाणु जनित है। ठीक है, टीबी भी फैलती है भाई एक से दूसरे में। तिलचट्टे में कॉकरोच में पूछा भाई कितने पाँव होते हैं। आपको मैं बता दूं, कॉकरोच के खून का जो रंग होता है ना वो सफ़ेद होता है, और उसकी अगर गर्दन भी काट दो ना तो भी वो मरता नहीं है। तो 3 पैर होते हैं, तिलचट्टा कह लो, कॉकरोच कह लो। ये रात्रिचर रात में बाहर निकलते हैं। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, एक सिर हो गया, एक इनका वक्ष और एक इनका उदर हो गया। सिर में 1 जोड़ी कंपाउंड आई होते हैं, वक्ष में 2 जोड़े पंख और 3 जोड़ी टांगे होती हैं, और उदर 10 खंडों में बटा होता है। ध्यान रखिएगा कि वक्ष में 2 जोड़ा पंख और 3 जोड़ी टांगे और उधर 10 टांगों में, तो ये है कॉकरोच या आप तिलचट्टा कह लो। मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है, स्प्लीन को प्रभावित करता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के संक्रमण से फैलता है। इसका वाहक होती है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। मलेरिया आरबीसी को इफेक्ट करता है और जिससे हमारा जो लीवर या स्प्लीन है वो अफेक्ट होते हैं। मलेरिया वो रोग है जो प्रभावित करता है किसको, ये स्प्लीन को करता है, तो अभी हमने पढ़ ही लिया है इसको। मधुमेह, डायबिटीज़ के बारे में बात करें, शुगर से रिलेटेड जो होता है, इसको किस प्रकार की औषधि दी जाती है, पेनिसिलिन, इंसुलिन। तो इंसुलिन का आप सभी को पता ही होगा, इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से फैलता है जो मधुमेह होता है, जो हमारा मतलब जो शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ जो हो जाती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो अंदर उसका इंसुलिन नहीं बन रहा उसकी मात्रा को पूरा किया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए होता है, ये भूकंप की तीव्रता, ध्यान रखिएगा, स्पीड कितनी है भूकंप की उसके लिए रिएक्टर स्केल होता है। सिस्मोग्राफ आपका भूकंप के लिए होता है। द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर है, वायु के लिए एनीमोमीटर है, और जो हमारी वायु की आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर है। ध्यान रखिएगा, अगर ह्यूमिडिटी पूछे तो हाइग्रोमीटर है, अगर वेग पूछे तो एनीमोमीटर है वायु का, और द्रव का होता है हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो देखो मैं आपको PYQs करा रही हूँ जो कि आपको आने भी चाहिए और पता भी होना चाहिए कि पहले पेपर्स में कैसे पूछा जाता था। सो गाइज़, ये वीडियो है आपकी साइंस की, और आपको आई होप सो कि आपको अच्छी लगी वीडियोस। जो चीज़ें बोदर कर रही हैं या आ नहीं रही हैं उसको एक बार गूगल सर्च कर लिया, ChatGPT पर एक बार देख लिया एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।